हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सिंपल इंटरेस्ट की दो वीडियोस आपके लिए प्रीवियसली तैयार किए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से। सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस। और जो आपकी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो आर एस अग्रवाल की बुक से सॉल्व किए थे। लेकिन आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको समझना है कि किन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में आपको एक मेन एडवांटेज ये भी है कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली लिंक्ड हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपका अपकमिंग चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग। जब तक आप सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं लोगे तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आप मेरे दिए गए सॉल्यूशंस को चेक करें और अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। आई होप जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे प्रीवियस वीडियो में वो आपने सॉल्व किए होंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और मेरे दिए गए प्रोसेस को जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप कंटिन्यू रखें। यही स्टेप्स, यही प्रोसेस आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन में। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को उतना कंफर्टेबल आप फील करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ए पर्सन लेंट certain sum of money at the annual rate of 24% on simple interest. In 5 years, the interest amounted to rupees 1200 more than the sum lent. What is the sum lent? सम क्या होता है स्टूडेंट? सम आपको पता है प्रिंसिपल। यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है 1200 रुपीज मोर देन दी सम लेंट। सम इज प्रिंसिपल विच इज पी। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1200 प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है? रुपीज 1200 मोर देन दी सम लेंट। लेंट का मीनिंग क्या होता है? लेंट का मीनिंग होता है उधार देना। ठीक है, लेंट का मीनिंग होता है उधार देना या फिर बोरो करना मनी को। ठीक है, लेंट इज बोरोइंग दी मनी। तो रुपीज जो आपका पी है, पी क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या किया गया? बोरो किया गया। ठीक है, और ये जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पर P सपोज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आपका 1200 रुपीज मोर देन दी प्रिंसिपल है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1200 प्लस P। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी कि P की वैल्यू को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर 24% है। टाइम पीरियड है 5 इयर्स, और डिवाइड बाय कर देंगे हम 100। अब आपको सिंपली क्या करना है? वैल्यूज को एक्सचेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 को। 1200 मल्टीप्लाई विद 100 विल बिकम
1,20,000 प्लस 100 P इक्वल टू 24 इंटू 5, 120 P। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 1 सेकेंड, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू P। ठीक है, 120 माइनस 100 कितना होता है? 20। ठीक है, तो P आपका राइट हैंड साइड में चला गया और 20 आपका डिनोमिनेटर में चला गया लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर सिंपली हम वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 2 को आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, 2 6 12 और आपके पास 3 जीरोस आ जाएंगे एज इट इज। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा? ₹6,000। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इस वर्ड से, अमाउंटेड से। ठीक है, क्योंकि हम अमाउंटेड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? अमाउंट के लिए। लेकिन आपको ध्यान से रीड करना है स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे कह रही है इन 5 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹1,200। ठीक है, ये अमाउंट नहीं है। ठीक है, अमाउंटेड से पहले क्या वर्ड यूज हो रहा है? इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट जो आपका है वो कितना है? 1,200 रुपीज है। ठीक है, ये 1,200 रुपीज अमाउंट नहीं है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस 1,200 रुपीज इज द इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंटेड मीन्स इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कितना है? 1,200 रुपीज है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A sum of money at simple interest doubles in 7 years. It will become 4 times in। एक सम ऑफ मनी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है x। ये x जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। कितने ईयर्स में? 7 ईयर्स में। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट अगर x है तो ये आपका बन जा रहा है 2x। और कितने टाइम पीरियड में? 7 ईयर्स में। ठीक है, 7 ईयर्स में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट x है वो आपका ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल बन जा रहा है। कितने ईयर्स में? 7 ईयर्स में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इट विल बिकम 4 टाइम्स इन, यानी कि ये सेम प्रिंसिपल अमाउंट जो कि x है ये आपका अमाउंट 4 टाइम्स कितने ईयर्स में बन जाएगा? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, यानी कि कितने ईयर्स में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट x है वो क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपका अमाउंट है 2x और आपका प्रिंसिपल है x तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 2x माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू x ओनली। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या बन जाएगा? x बन जाएगा 2x माइनस एक्स करने पर। अब प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास x, टाइम पीरियड है हमारे पास 7 ईयर्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम लिखेंगे r/100। यहाँ पर आपका x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/7% आ जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया? 100/7%। ठीक है, ये x जो था आपका ये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। और x आपका क्या है? प्रिंसिपल। तो x से डायरेक्टली मैंने x को कैंसिल आउट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 100/7%। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहाँ पर पुट करेंगे? सेकंड पार्ट में। यानी कि हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स?
यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इस पार्ट को। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए हो जाएगा 4x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3x। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा 3x। प्रिंसिपल आपको पता है x है हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है 100 डिवाइड बाय 7, ठीक है। और परसेंटेज का हम यहाँ पर 100 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड हमको निकालना है तो उसको हम t सपोज करेंगे। 100 से हमने 100 को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर x से आपका x कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 21 ईयर्स, ठीक है। तो 21 ईयर्स आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया है और यही आपका आंसर है। सो द अमाउंट विल बिकम 4 टाइम्स इन 21 ईयर्स, ठीक है। जो आपके पास अमाउंट है 4x, ये कितने ईयर्स में बन जाएगा, आपका 21 ईयर्स में बन जाएगा, ठीक है। 21 ईयर्स लगेंगे आपके प्रिंसिपल x को 4 टाइम्स यानी कि 4x बनने के लिए। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and for 8 years, then the difference between the interest earned from the two investments is rupees 2880. What is the sum invested? ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल की वैल्यू को और आपको टू सिंपल इंटरेस्ट जो है उनका डिफरेंस गिवन है कितना, 2880 रुपीज, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे 2880 रुपीज, जो कि आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट सेकंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट वन का क्या है डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है 2880 रुपीज है। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड क्या होगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट जो आपके पास सेकंड होगा वो होगा 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। 8 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सेकंड सिंपल इंटरेस्ट मीनिंग क्या है कि आफ्टर 8 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, वो हमको निकालना है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे हम करेंगे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 8 ईयर्स का, डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पुट किया यहाँ पर डायरेक्टली, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12%। टाइम पीरियड हमको पता है 8 ईयर्स का है और इसको डिवाइड कर दिया हमने 100 से। ये है आपके पास सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, किसको, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट को, सॉरी सेकंड सिंपल इंटरेस्ट को किसके साथ, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो फर्स्ट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका 12% है वो भी सेम है, और आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 3 ईयर्स है। तो इसको हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर देखिए आपके पास प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों कॉमन है, तो इनको हम क्या ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। देखिए कैसे, 28800 12 p डिवाइड बाय 100, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, ठीक है। ये आपका 5 यहाँ पर आ गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2880 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल टू आपका p एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 100 को, 5 2 10 0, ठीक है। 4 3 12, 4 5 आपका 20 होता है। 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे इस वैल्यू को, 3 9 27, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 18 0। सो प्रिंसिपल जो आपके पास अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 960 मल्टीप्लाई विद 5 विच विल बी इक्वल टू 5 6 30, 9 5 45, 45 plus 3 will be 48. So 4800 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 4800 रुपीज आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है।
तो हमको यहाँ पर क्या गिवन था क्वेश्चन में, हमको गिवन था डिफरेंस किसके बीच में, टू सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस हमको गिवन था 2880 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंस को कैलकुलेट किया और इन दोनों डिफरेंस के थ्रू हमको क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, जो कि कॉमन है इसके लिए 8 ईयर्स के लिए भी और 3 ईयर्स के लिए भी। ठीक है, सिंपली यहाँ पर डिफरेंस किसके बीच में क्रिएट हो रहा था, ईयर्स के बीच में। सेकंड जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था वो 8 ईयर्स के लिए था। फर्स्ट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके लिए, 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो जितना आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 8 ईयर्स क्या है आपका, ग्रेटर है किससे, 3 ईयर्स से, इसलिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा 8 ईयर्स के लिए। इसलिए मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कंसिडर क्या किया है, सबसे पहले 8 ईयर्स के लिए कंसिडर किया है। ठीक है, देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड पार्ट इज 8 ईयर्स, तो मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखा। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट पार्ट विच इज फॉर दी 3 ईयर्स, इसको मैंने सेकेंड केस के लिए लिखा है। क्योंकि जब कभी भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, डिफरेंस की जब कभी भी हम बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा ग्रेटर वैल्यू को स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, बिगर वैल्यू को हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस के केस में। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब कभी भी डिफरेंस की बात हो रही होगी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, बिगर वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलर वैल्यू से। यहाँ पर बिगर वैल्यू क्या है, 8 ईयर्स। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू क्या थी, 3 ईयर्स, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 8 माइनस 3 ईयर्स लिखा यहाँ पर क्वेश्चन में। बाकी तो आपके पास सेम था, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास सेम था। ठीक है, ईयर्स के बीच में डिफरेंस था, तो ईयर्स में मैंने आपको क्या कहा है, बिगर वैल्यू स्टार्टिंग में आएगी, स्मॉलर वैल्यू लास्ट में आएगी, इन दोनों का डिफरेंस किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ₹600 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest. If the sum of the interest on both the sum after 6 years is ₹640, the later sum of money is। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए आप ध्यान से, हमको गिवन है सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि टोटल जो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू है किसके लिए, 6 ईयर्स के लिए, वो कितनी है, 640 रुपीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कौन सा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है आपके पास, 640 रुपीज। ठीक है, और ये कितने ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए। तो एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया अमाउंट 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 6 ईयर्स का। ठीक है, 6 ईयर्स का टाइम पीरियड, इसको हम डिवाइड बाय कर देंगे 100 से। अब ये कह रहा है एंड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास क्या है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है और वो जो सम ऑफ मनी है वो हमको पता नहीं है, वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस सर्टेन सम ऑफ मनी को हम क्या सपोज करेंगे, पी सपोज करेंगे इस क्वेश्चन में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है यहाँ पर 10% का, और टाइम पीरियड आपको पता है सेम है, वो कितना होगा, 6 ईयर्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और जो टाइम पीरियड है हमारा वो क्या है, सेम है, फर्स्ट केस के लिए भी और सेकेंड केस के लिए भी। फर्स्ट केस में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपीज, 12% पर एनम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 ईयर्स के लिए पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है इस अमाउंट को। और सेकंड केस में हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है 6 ईयर्स के लिए,
जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। 10% पर एनम का मीनिंग है कि 1 ईयर में जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10% है। तो हमको 6 ईयर्स का उसका क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। और टोटल जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 640 है, इन दोनों को ऐड करने पर। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 640 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को, जीरो से मैं पहले जीरो को कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ पर भी जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर वैल्यूज कुछ कॉमन आ रही है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है आपके पास, या फिर स्टार्टिंग में इन वैल्यूज को हम कॉमन ले लेते हैं, जरूरत ही नहीं है हमें कैंसिल आउट करने की चीजों को। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉमन ले लेंगे। वो कौन सी वैल्यूज होंगी, 6/100। ठीक है, ईयर और 100, सॉरी 6/100 को हम क्या ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। अब आएंगे ब्रैकेट में हम 12 मल्टीप्लाई विद 600, दिस विल बिकम 7200 प्लस p multiply with 10, with this will become 10p। ब्रैकेट कर देंगे हम अब क्लोज। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, 640 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 6 which will be equal to 7200 प्लस 10p। ठीक है, अब हम 6 से इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए 3 2 0 0। ठीक है, 320 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7200 के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी 21600। 72 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना होता है 216, और 2 जीरोस आपकी एज इट इज लग जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 10p विल बी 30p। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 32,000 को किसके साथ, 21,600 के साथ। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर डबल जीरोस आपके एज इट इज लगेंगे। 10 माइनस 6 होगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, एंड 3 माइनस 2 कितना होगा 1। इसको हम डिवाइड बाय कर देंगे 30 से, और इक्वल टू आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 3 3 जा होता है 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 जा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 जा 18, 0.2 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 जा 18, और यहाँ पर ये भी 6 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 346.66 रुपीज। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना था, पी की वैल्यू को, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका सेकंड केस के लिए, उसको हमको फाइंड आउट करना था, और ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामलाल टेक्स अ लोन फ्रॉम शुभम फॉर 2 years at the rate of 8% per annum simple interest, and after 2 years he gave back rupees 41,296 to Shubham and completed the payment of his loan. Find the interest paid by Shyamlal। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को। श्यामलाल एक पर्सन है, उसने लोन लिया किससे, शुभम से, 2 years के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। अब 2 years के बाद उसने क्या किया, अमाउंट पे किया इसको, शुभम को, और वो अमाउंट कितना है 41,296। और ये जो आपका अमाउंट है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि उसने सिंपल इंटरेस्ट के साथ पे किया है इस प्रिंसिपल अमाउंट को, और उसकी वैल्यू कितनी है 41,296 है। ठीक है, श्यामलाल ने अपना पूरा का पूरा जो लोन है वो 2 years के बाद पे कर दिया है इसको, शुभम को, और उस लोन की जो वैल्यू है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल वो कितनी है 41,296। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को, जो कि श्यामलाल ने पे की है किसको, शुभम को।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप देखिए, अमाउंट आपको गिवन है 41296 विच विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपके पास, 41296 माइनस पी, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब आपको इस सिंपल इंटरेस्ट को यूज करना है प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करने के लिए। देखिए कैसे, 41296 माइनस पी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी रहेगा एज इट इज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8%, ईयर गिवन है आपको 2 ईयर्स, डिवाइड बाय हम कर देंगे 100। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। 4129600 माइनस 100 इंटू पी विच विल बी 100p इक्वल टू 8 टू होता है 16, तो ये बन जाएगा 16p। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 4129600, ठीक है, 100 प्लस 16 कितना होगा, 116, तो ये वहां पर वैल्यू आ जाएगी 116 इक्वल टू p। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट होगी आपकी 4 से, 4 2 जा 8, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16, 00। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको 29 से कैंसिल आउट करेंगे। 29 आपका 3 होता है, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 35,600 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना आएगा, 35,600 रुपीज। ये आप अपने आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 41296 माइनस 35,600 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5696। ठीक है, 5696 रुपीज आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट गिवन है ये। ठीक है, ही गेव बैक रुपीज 41,296, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट है आपका, और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट को। अब इस सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हमको प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और जो आपके अमाउंट का जो फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके लिए। ठीक है, इन टू फॉर्मूलाज के ऊपर ही आपके सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूलाज हमेशा टिप्स पर होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो अमाउंट का फॉर्मूला और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का। और जब कभी भी कोई भी पर्सन आपका लोन या फिर अमाउंट रीपे करता है, जिस पर्सन से उसने वो अमाउंट लिया था, तो वो क्या होगा आपके पास, टोटल अमाउंट। इसको आप इंटरेस्ट या इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपने लोन को रीपे कर रहा है या फिर किसी भी पर्सन से उसने मनी को क्या किया था, बोरो, और उस बोरोड अमाउंट को उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, तो वो रीपे किस फॉर्म में कर रहा है, वो रीपे कर रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ में सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि अमाउंट को रीपे कर रहा है वो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ मनी, ए सम बिकम्स रुपीज 10,650 इन 5 years एंड रुपीज 11,776 इन 6 years, फाइंड द सम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप पहले जाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। जिस किसी ने भी मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, तो जा कर के पहले उन वीडियोस को देखें, तो वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो
आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैंने क्या कहा है, आप जाएं प्रीवियस वीडियो में, उन वीडियोस को चेक करें, वहां पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं आपके लिए, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 6 years इज 29,250. The rate of interest for the first 2 years is 7% per annum and for the next 4 years is 16% per annum. What is the sum? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी 6 years के लिए, ठीक है। तो 6 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 29,250 रुपीज, ठीक है। ये कितने ईयर्स के लिए, 6 years के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फर्स्ट 2 years के लिए वो कितना है, 7%। दैट मीन्स आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है फर्स्ट 2 years के लिए वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड विच इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट 2 years के लिए, ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास 2 years हैं उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट P मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड विच इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, ठीक है। ये है आपके लिए फर्स्ट 2 years के लिए। और ये जब आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा किसके लिए, नेक्स्ट 4 years के लिए, नेक्स्ट 4 years के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट P मल्टीप्लाई विद टाइम पीरियड विच इज 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% विच इज 16 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो फर्स्ट 2 years के लिए जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो ये है एडिशन से पहले का स्टेटमेंट, और एडिशन के बाद जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्लस साइन के बाद का स्टेटमेंट। और इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है 6 years का वो कितना है, 29,250 रुपीज। अब आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यूज को कॉमन लेना होगा, और आपके पास जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो देखिए क्या आएंगी, 29250 इक्वल टू P अपॉन 100, आपके पास कॉमन वैल्यू है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई विद 2 विच इज 14 प्लस 14 4 मल्टीप्लाई बाय 16 विल बी 64, 16 फोर सा कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 29250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इससे, 64 प्लस 14 कितना होता है, 4 प्लस 4 होता है आपका 8, 6 प्लस 1 होता है 7, तो 78 विच विल बी इक्वल टू P। प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, देखिए कैसे, 2 से कैंसिल आउट करते हैं पहले, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर भी वैल्यू को 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये आपका 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 13 1 ज़ा 13 अगेन, 3 कैरी फॉरवर्ड, 13 2 ज़ा 26, 6 कैरी फॉरवर्ड, 13 5 ज़ा 65, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास सम जो आएगा वो कितना आएगा, 37500, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 37,500 रुपीज, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हमने सॉल्व किए हैं 7 क्वेश्चंस, और इन 7 क्वेश्चंस को आई होप आपने अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनके, ठीक है। जिस किसी भी स्टूडेंट को मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन मेरे पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताएं और मेरे साथ बने रहें,
जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके का इसमें प्रोसीजर या फिर प्रोसेस लगेगा आंसर को अटेन करने के लिए। धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को मैं एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा आपको, और डायरेक्ट आप ऑप्शंस को देख के ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको बने रहना है मेरे साथ, और होमवर्क में जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर उसका बताना है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को अगर पसंद आए हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।